जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 23 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 8 दिसंबर को तीसरी पारी में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं भी आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे यहाँ पे YPMG को क्या लिख रहा है, ये YPMG को VKJB लिख रहा है भी। अब इसमें देखो भी सबसे पहले क्या कर रहा है ये, यहाँ पे 25 पे आता है। 25 में से 3 माइनस करूँगा तो 22 आ जाएगा। 16 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो 16 में से 5 गया 11, और 13 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो 10 आ जाएगा, और 7 में अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा। हमारे पास में प्रोसेस क्या बन गई, -3 -5 -3 -5। डायरेक्ट इसी के साथ में सॉल्यूशन कर दो। तो डी आता है 4 पे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और जी आता है 7 पे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 18 में से 5 जाएगा, यानी आर 18 पे आता है, 18 में से 3 जाएगा आपकी बार, 18 में से 3 जाएगा तो 15, 15 पे ओ आ जाएगा। एक्स आता है आपका 24 पे, 24 में से 5 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 पे आपका एस आ जाएगा भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी, अब इसमें 7 डिब्बे दे रखे हैं, वो एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क, यानी थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, अंधेरा आ रहा होगा। ऊपर वाली लाइटें हैं वो थोड़ा सा बंद कर रखा है भी, ठीक है ना। ये 4 लाइटें ऊपर वाली बंद कर रखी है, एसी है नहीं, कूलर से काम चला रहे हैं, तो थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो गर्मी है, इसी वजह से ऊपर वाली लाइटें हैं वो बंद कर दिए। एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिखाई आपको एकदम क्लियर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी 7 डिब्बे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है, केवल ए है ना, उसको आई के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे देखो भी बाकी सभी को आई के नीचे रखा गया है। ओनली फॉर ए है, उसी को क्या है आई के ऊपर रखा गया है, बाकी सभी को क्या है आई के नीचे रखा गया है। अब देखो भी आई और सी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, तो सी आई के ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली ए है, बाकी सभी क्या है आई के नीचे हैं। तो यहाँ पे आई और सी के बीच में 2 आ जाएंगे, तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सी आ जाएगा भी। अब देखा आगे है, केवल के को जे के नीचे रखा गया है, के है ना, उसी को जे के नीचे रखा गया ओनली फॉर, बाकी सभी को जे के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे मैं जे रख देता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या है के आ जाएगा, तो इसमें ये लो भी के आ जाएगा। यानी केवल के को जे के ऊपर, जे के नीचे रखा गया, तो जे के नीचे ओनली फॉर के आएगा, बाकी सभी जे के ऊपर आएंगे। टोटल 7 है, तो 2 2 4 2 6 और 7 हो गए। अब आगे देखो इसने क्या बोला, डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। डी है ना, उसको सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो एक ही सीट बची है, फिर डी आपका यहाँ पे आएगा भी, ठीक ऊपर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब बच गया बी, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। अब देखो भी इसने बोला है भी बी और के बीच में कितने डिब्बे हैं, बी और के बीच में कितने डिब्बे है भी। तो यहाँ पे आपके पास में बी तो ये रहा और के आपका ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो आपके पास में 2 डिब्बे हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा भी, आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी सबसे पहले अंतर निकाल लो इसका। क्या कर रहा है ये, यहाँ पे 10 माइनस कर रहा है भी, यहाँ पे 10 माइनस कर रहा है, प्रत्येक में 10 माइनस कर रहा है भी। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 23। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, यहाँ पे ग्रुप बना लो, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है, ये लो भी, और ठीक बाद में भी एक क्या है विषम है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया,
विषम, सम और विषम, यानी दो विषम के बीच में सम आना चाहिए, विषम सम विषम। तो विषम और उसके बाद में सम और विषम, एक ग्रुप आपका ये बन गया। उसके बाद में विषम सम विषम, तो विषम के बाद में सम आना चाहिए भी, विषम के बाद में सम आना चाहिए, एक ग्रुप आपका ये बन गया। विषम के बाद में सम और फिर विषम, एक ग्रुप आपका ये बन गया। और उसके बाद में कोई ग्रुप नहीं बनेगा, तो आपके पास में ऐसे तीन ही ग्रुप बनेंगे। कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये 20 में से 5 प्लस कर दिया अभी, तो 25 हो गया। फिर यहाँ पे 10 माइनस कर दिया, उसके बाद में 5 प्लस कर दिया, 15 और 5 20, फिर 10 माइनस कर देगा। अब 5 प्लस करेगा, यानी एक बार 5 प्लस कर रहा है, एक बार माइनस 10 कर रहा है, एक बार 5 प्लस, एक बार माइनस 10। तो यहाँ पे 5 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा? 15। फिर आगे वाले में फिर माइनस 10 करेगा तो 5 आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे आपके पास में डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, +5 - 10, +5 - 10, +5 - 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, ये लो भी, और ठीक बाद में एक सम है। तो यहाँ पे अपने पास में ग्रुप क्या बन गया? विषम के डबल विषम के बाद में सम आना चाहिए, डबल विषम और उसके बाद में सम आना चाहिए। तो डबल विषम देखो कहाँ पे आ रहा था, एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी, डबल विषम के बाद में सम, और उसके बाद में डबल विषम के बाद में सम, एक ग्रुप आपका ये बन गया। उसके बाद में डबल विषम के बाद में सम, एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे भी, तो 3 ही ग्रुप, यानी ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में आप भी सोल्व आउट करते रहें, और लास्ट के अंदर आपको बताना है 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब देखो भी, यहाँ पे एक गोल मेज के चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। तो ये लो भी, एक यहाँ पे गोल मेज बना लो, और ये आपके पास में क्या है, 7 सीटें हैं, 7 सीट बना लो, 7 कैंडिडेट है। तो इधर जाएंगे तो बायां जाएंगे, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दायां आएगा भी। ठीक है, अब देखो, इसने बोला भी सी के बाईं और चौथे स्थान पर ए बैठा है। सी को कहीं पे भी बिठा सकते हो आप, आपके पास में 7 सीटें खाली बची है। मैं यहाँ से बिठाना शुरू करूँगा, सी का बायां इधर जाऊँगा, सी के बाएं चौथे स्थान पर ए है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ए आपका यहाँ पे आ गया। अब आगे बोला भी बी के दाईं और चौथे स्थान पर पी बैठा है। एक बार इसको होल्ड पर रख दे, क्योंकि बी और पी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा अभी एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे बी और पी में से कोई है नहीं, तो इसीलिए इसको होल्ड पर रख लो। आगे इसने बोला भी सी के दाएं से गिनने पर सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। सी के बाएं से गिनने पर, सी का बायां ये होगा, सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो बी को मैं यहाँ पे रख दूं, तो सी और बी के बीच में 2 कैंडिडेट आ गए। अब जो आपने होल्ड पे रखा था उस पर चलो, बी के दाईं और चौथे स्थान पर पी बैठा है। बी ये रहा, बी का दायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, और चौथे स्थान पर पी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे आपका पी आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे इसने क्या बोला है, पी या बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। पी का और बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो इसका मतलब ई आपका यहाँ पे नहीं आ सकता और ई आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। चीज़ें समझ में आ गई, यानी 2 कंडीशन फेल होगी, तो आपकी तीसरी कंडीशन एक ही बची है फिर, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, ये आपका ई आ जाएगा, यानी ई है वो पी का भी पड़ोसी नहीं है, ई का ये बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो फिर ई के पास में एक ही सीट बची है, यहाँ पे आएगा फिर। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, आगे इसने क्या बोला है, पी का निकटतम पड़ोसी एफ भी नहीं है। पी का जो निकटतम पड़ोसी एफ भी नहीं है, तो एफ आपका यहाँ पे नहीं आएगा, फिर एफ आपका यहाँ पे आएगा, बच गया ओ, ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा, नहीं क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। अब देखो, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू का दायां कौन सा होगा, ऊपर जाएंगे तो दायां होगा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है भी, एफ है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको निष्कर्ष देखना है भी कौन सा सही है। तो देखो भी, कुछ आम केले हैं, कुछ जो ए से आम है वो क्या है, केले वाले डायग्राम को कट करेंगे, के से केला है भी, ये लो, और कोई केला कीवी नहीं है, कोई भी केला है वो क्या है, कीवी नहीं है, तो कीवी वाला जो डायग्राम है वो केले वाले डायग्राम को कट नहीं कर सकता भी, ये लो। अब इसका अगला जो डायग्राम बनाएंगे ना अपन, अगला डायग्राम इसका ये बन सकता है, जैसे कुछ आम है वो क्या है, केले है, ये लो भी, और यहाँ पे कोई भी केला है वो कीवी नहीं है, यानी कोई भी केला कीवी नहीं है, तो इसका मतलब आप कीवी वाला डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हो ना, ये लो भी, ये आपका क्या है, कीवी है, तो कीवी वाला डायग्राम है वो केले में नहीं जा सकता, तो इसमें भी केले में नहीं जाएगा भी। कीवी वाला डायग्राम केले वाले डायग्राम को कट यहाँ पे भी नहीं कर रहा और यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, ऐसे भी डायग्राम बन सकता है आपका।
अब देखो सभी केले आम हैं, सारे के सारे जो केले हैं वो आम वाले में आ रहे हैं नहीं, यानी कुछ केले आम में आ रहे हैं, यानी इतने से जो आपके केले हैं ना वो किस में आ रहे हैं, आम वाले डायग्राम में आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी ये बात बिल्कुल गलत है, यानी सारे के सारे केले आम में नहीं है, कुछ केले आम में हैं, ठीक है। और कोई आम कीवी नहीं है, कोई आम है वो कीवी नहीं है। तो यहाँ पे देखो भी आम वाला डायग्राम कीवी वाले को कट नहीं करा, तो ये बात तो सही है, इसमें तो सही होगी। लेकिन आम वाला डायग्राम यहाँ पे कीवी को कट कर रहा है, तो इसका मतलब एक में सही है और एक में गलत है, तो वहां पे आपका गलत ही माना जाएगा भी, वहां पे क्या है आपका गलत ही माना जाएगा। क्योंकि संभावना अगर होती है ना भी ऐसे में लिख दूं भी कोई आम कीवी नहीं होने की संभावना, उस कंडीशन में संभावना के केस में, पॉसिबिलिटी की केस के अंदर क्या होता है, एक के अंदर सही है एक में गलत है, तो उसको सही माना जाएगा भी। लेकिन यहाँ पे संभावना का वाक्य नहीं है, डायरेक्ट वाक्य है, तो उसमें दोनों डायग्राम के अंदर है वो सही होना जरूरी है, तभी उसको सही माना जाएगा। अब कोई आम कीवी नहीं है, तो कोई आम है वो आपका कीवी नहीं है, तो यहाँ पे तो सही है ये। लेकिन यहाँ पे देखो भी कीवी वाले को, यानी आम वाले डायग्राम को कीवी वाला डायग्राम कट कर रहा है, तो इसमें गलत है वो, तो इसका मतलब इसको भी गलत माना जाएगा भी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, कोई भी अनुसरण नहीं करता भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर है वो 9 किलोमीटर चलता है भी। तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ये लो, और यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये आपकी डायरेक्शन है, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया भी। देखो भी आगे इसने क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुंह है, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर वाले साइड में आएगा, और 15 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 15 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, फिर वह क्या है दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब इधर मुंह है, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, और 18 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 18 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। अब मुख नीचे की ओर है, दाएं मुड़ेगा तो इधर वाली साइड में मुड़ेगा, और 23 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 23 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, मुख है वो आपका पश्चिम की ओर है, तो कितना चलेगा, तो 9 किलोमीटर चलेगा, तो 9 और 9 18 होते हैं भी, यानी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएगा भी। ये भी आपके पास में कितना है, ये भी आपके पास में एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी, ये भी आपके पास में 18 है, तो ये भी आपके पास में 18 ही होगा भी ये 18 है, तो ये आपका 9 है, तो 9 और 9 18, यानी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा। अब बिंदु ए से उसने शुरू किया था, पी के ऊपर रुक गया। अब इसने बोला भी बिंदु ए पी पर रुकता है, और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी जाना पड़ेगा, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, तो उससे इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी इधर जाएंगे तो कौन सी है, पूर्व दिशा है, तो आपको पहली बात तो पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, तो ये देखो ये टोटल 23 है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ऊपर वाला 15, तो ये भी 15 रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला कितना रह गया, तो ये आपके पास में कितना रह गया, 8 किलोमीटर। 15 और 8 23 होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा 8 किलोमीटर है, वो आप क्या है पूर्व में जाओगे भी, 8 किलोमीटर पूर्व में, तो यहाँ पे आपके पास में डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। आई आता है 9 पे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे -2 हो रहा है अभी। डी आता है 4 पे, 4 में से 1 जोड़ा 5, 1 जोड़ा 6, 1 जोड़ा 7 और 1 जोड़ा 8, 8 पे आपका क्या आ जाएगा H, यानी यहाँ पे +1 हो रहा है अभी। उसके बाद में R 18 पे आता है, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से अगर मैं 3 बाहर निकाल दूँ तो 6 बचेगा भी, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो 6 पे F आ जाएगा भी, तो यहाँ पे AHF आएगा भी, AHF यानी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले में -2 कर रहा है भी, दूसरे में ये +1 कर रहा है, और आगे वाले में ये -3 कर रहा है भी, प्रत्येक के अंदर है वो यही प्रोसेस चल रही है। चीज़ें समझ में आई है क्या, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपके लिए ढेरों सारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ। आपको पता है भी कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ आपके लिए आपके पास में स्पीड होना चाहिए, दूसरी आपके पास में एक्यूरेसी होना चाहिए भी। ये दोनों की दोनों चीज़ें कब आपके पास में हो सकती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे, और आपके अभ्यास करने के लिए टारगेट अब एप्लीकेशन है वो ढेरों सारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आ गया है। अब ये टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए यहाँ पे
टेस्ट सीरीज 2026 यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है भी। 50+ फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं भी, जिसमें प्रत्येक मॉक टेस्ट का आपको PDF सोल्यूशन भी मिलेगा और यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट के अंदर है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। न्यू पैटर्न पे आधारित है, फुल मॉक टेस्ट 50+ मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत है वो आपको 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपके लिए ALP वालों के लिए, CBT 1 के लिए, ALP CBT 1 के लिए है 15+ फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सभी का PDF और वीडियो सोल्यूशन सभी का मिलेगा भी। ये साइंस के लिए, साइंस की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 101 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साइंस के अंदर PDF सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी का मिलेगा भी। और उसके बाद में ये आपके लिए मैथ की टेस्ट सीरीज है भी, मैथ की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं और प्रत्येक मॉक के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, सभी का PDF सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी का मिलेगा। अगर आप चाहते हैं भी साइंस का बेसिक यहाँ पे मजबूत हो जाए, भी बेसिक कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये साइंस का NCERT कोर्स बनाया गया है भी। इसमें 9th और 10th की जो साइंस NCERT है उसका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइन टू लाइन आपके साइंस के NCERT से पूछे जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का NCERT कोर्स बनाया गया है अभी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो प्ले स्टोर पर जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके ऊपर ये सारी टेस्ट सीरीज और ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो भी अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है भी। एक क्या है, पूर्ण वर्ग है और उसके बाद में भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। बाद में भी क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए भी। पहले भी वर्ग है, बाद में भी क्या है, वर्ग है और बीच में संख्या है। यहाँ पे सम हो विषम हो सारी चलेगी। देखो भी दोनों तरफ क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी, एक भी क्या है, एक वर्ग है और 4 भी क्या है, वर्ग है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखें तो ये आपका एक ग्रुप ये बन गया भी और एक ग्रुप है वो आपका ये भी बन गया भी। यहाँ पे एक ग्रुप तो आपके पास में क्या बन गया भी, 144 का। एक ग्रुप तो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो आपका 154 का बन गया, एक आपके पास में क्या है 144 का बन गया और एक आपके पास में 449 का बन गया भी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलूँ तो एक आपके पास में ये 959 का बन गया। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे आपके पास में कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, दोनों ओर है वो आपका वर्ग नहीं है भी, किसी में भी नहीं है आगे वर्ग। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है। यहाँ पे ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने, कोई भी 3 ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। और इसको क्या है, व्यंजन और स्वर की संख्या के आधार पर इसको यहाँ पे अलग नहीं करना भी। इसमें 2 व्यंजन है, इसमें 3 व्यंजन है, इसमें 2 स्वर है, इसमें 1 स्वर है। इस प्रकार से आपको इसको अलग नहीं करना। कैसे करोगे, पहले का रिलेशन है ना वो पहले के साथ में होगा और दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। एम आपका कितने पे आता है, 13 पे, और एम को ये टी लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 13 और 7 20 यानी 7 प्लस कर रहा है भी। पी आता 16 पे, 16 में से 2 माइनस किया तो 14, 14 पे आपका एन आ गया भी। पी 16 पे आता है तो 16 के अंदर अगर मैं 7 प्लस करूँगा, 16 और 7 कितने होते हैं, तो 16 और 7 है वो आपका एक प्रकार से 23 हो जाएगा। क्या 16 और 7 23, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्लस 7 कर रहा है भी। और एस 19 पे आता है, 19 में से 1 माइनस किया तो 18 आ गया भी, यहाँ पे 1 माइनस कर रहा है भी। इसी प्रकार से जे 10 पे आता है तो 10 और 7 17, 17 पे क्यू आ गया। एम 13 पे आता है तो 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 पे के है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सेम है भी, पहला और तीसरा सेम है, प्लस 7 माइनस 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 नंबर अलग है, प्लस 7 माइनस 2 माइनस 1 हो रहा है भी। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। अब इसमें बताना है भी विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटा दिया जाए। अब देखो भी यहाँ पे विषम में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 6 में से 2 गया 4 और 3 में 1 जोड़ा तो आपका 4। अब आपको बताना भी इस प्रकार कितनी नई संख्या, यानी इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। तो एक तो आपका 6 आ गया भी,
एक तो आपका 6 भी 3 बार आया, 6 यहाँ पे 1 2 और 3। एक आपके पास में 2 है, जो क्या एक तो यहाँ पे 2 है और एक है आपका यहाँ पे 2 है, और एक आपके पास में क्या है 4 है। तो ऐसे आपके पास में 3 ही अंक है भी, 3 अंक है भी। ऐसे आपके पास में कितने अंक है, तो 3 अंक है, जो क्या है 2 से अधिक बार आए हैं, 1 से अधिक बार आए हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी जैसे डी प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है यहाँ पे पुत्री, तो डी पुत्री है, डी पुत्री है किसकी भी, एफ की। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाई जी, तो यहाँ पे एफ है भाई जी है भी जी के। और भाग का अर्थ क्या है, पिताजी, तो यहाँ पे जी पिताजी है भी एच के। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो यहाँ पे एच पत्नी है जे की। आपको बताना है भी जे के डी क्या लगती है, ये आपको बताना है रिश्ते नाते के अंदर। देखो भी डी पुत्री है एफ की, ठीक है, डी है वो पुत्री है एफ की, और एफ भाई है जी का, एफ है वो भाई है जी का, जी पिता है एच का, जी है वो पिता है एच का, और एच पत्नी है जे की, एच है वो पत्नी है जे की। अब देखो भी जे एच पत्नी है जे की, तो यहाँ पे जे की पत्नी है एच, यानी जे की पत्नी एच, एच पिता है एच, यानी जे की पत्नी है एच, और एच का पिता कौन है, जी है। तो यहाँ पे पत्नी का पिता ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पत्नी, पत्नी का पिता हो जाएगा। पहली बात तो ये पत्नी का पिता, और पत्नी के पिता का भाई का पुत्र, तो ये हो गया पत्नी के पिता का भाई का पुत्र। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं ना भी पत्नी, ये हो जाएगा पत्नी के पिता के भाई का पुत्र। तो पत्नी का पिता जी हो गया, और का भाई एफ हो गया, और का पुत्र डी हो गया। तो यहाँ पे पत्नी के पिता, पत्नी के पिता के भाई की पत्नी नहीं हो गया, पत्नी के पिता, यहाँ पे पुत्री है ना, तो ये पुत्र नहीं होगा, पुत्री हो जाएगा फिर, ठीक है। पत्नी के पिता के भाई की पुत्री, तो यहाँ पे पत्नी के पिता के भाई की पुत्री, यानी आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है, ठीक है भी, और ठीक बाद में एक विषम है, तो ये लो भी। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, तीनों की तीनों विषम होने चाहिए, तीनों की तीनों विषम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में एक ग्रुप तो ये बन गया भी तीनों की तीनों विषम है। उसके बाद में आपका एक ग्रुप ये बन गया 991। उसके बाद में आगे आप अपन चलते हैं, तो आगे आपके पास में तीनों की तीनों विषम आने चाहिए, तो तीनों की तीनों विषम आगे नहीं आएगी भी। तो ऐसे आपके पास में फिर 2 ही ग्रुप हैं, यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे आपको बताना है भी संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में आपको सेट करना है, यानी आरोही क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है, तो ये आरोही क्रम होता है भी, छोटे से बड़ा क्रम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार बनी संख्या में यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, फिर सबसे छोटा कौन है, 2 है, उसके बाद में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर आपका 8 है। उसके बाद में देखो अब इसने क्या बोला, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा कौन है, 3 है, और दाएं से दूसरा कौन है, 7 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 7 बराबर में आपके पास में 10, कौन सा हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। चीज़ें समझ में आगे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी एक गोल मेज के चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। तो ये लो भी सेंटर की ओर सभी का मुख बना लो, ये आपके पास में 7 सीटें हो गई, ठीक है। और सभी का मुख सेंटर की ओर है, तो इधर जाएंगे तो ये तो आपका बायां हो जाएगा, और इधर आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा भी। अब यहाँ पे इसने बोला भी x के बाईं और तीसरे स्थान पे a बैठा है, x को आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, और x के बाईं ओर ये लो भी x, और x का बायां इधर जाएंगे, और तीसरे स्थान पे a बैठा, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे आपका a आ गया। आगे इसने बोला भी c के दाईं ओर से गिनने पर x और c के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। c के दाईं ओर से गिनने पर, c के बाईं ओर से गिनेंगे, तो c को मैं अगर यहाँ पे बिठा दूं तो c का बायां ये होगा, इधर जाएंगे तो बायां भी c के बाईं ओर से गिनने पर x और c के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो c का बायां ये है, तो इधर आएंगे तो इन c और x के बीच में एक कैंडिडेट आ गया। w के दाईं ओर से गिनने पर b और w के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं।
अब एक बार इसको होल्ड पर रख लें क्या, भी बी और डब्ल्यू का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। बी का निकटतम पड़ोसी डी है। अब निकटतम पड़ोसी आपका डी है तो यहाँ पे निकटतम पड़ोसी तो फिर यहाँ पे आएगा दोनों के दोनों। लेकिन इसने एक कंडीशन दी है भी बी और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, और वो भी क्या है, डब्ल्यू के दाईं ओर से। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ तो डब्ल्यू का दायां तो ये होगा पहला, और दूसरा तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अब बी और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, और बी है वो निकटतम पड़ोसी है डी का, तो डी फिर यहाँ पे आएगा तभी निकटतम पड़ोसी बनेगा भी। अब एक कैंडिडेट बच गया आपका कौन सा, वाई। वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। अब वाई के दाएं और तीसरा कौन है, तो वाई का दाएं ये ऊपर वाला होगा, और तीसरा बताना पहला, दूसरा और तीसरा कौन है भी, यहाँ पे ए है, कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें समझ में आई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी, जैसे इसने लिखा भी 5, 22 और 26, उसके बाद में इसने लिखा है 11, 40 और 44। देखो भी यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कर रहा है भी, अगर मैं बात करूँ 5 और 5 प्लस में 26 दोनों को जोड़ दूँ, 5 और 26 दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 31 में से मैं 9 माइनस कर दूँ। 9 माइनस करने का मतलब ये हो गया भी, यहाँ पे 5 में 4 जोड़ दूँ, 5 में अगर मैं 4 जोड़ रहा हूँ तो 4 में मेरे पास से जोड़ रहा हूँ भी, 31 में से अगर मैं 5 प्लस 4 माइनस कर दूँ तो यहाँ से आपके पास में कितना बनेगा, फिर ये आपके पास में 22 बन जाएगा। 22 आपके पास में आ गया ये वाली। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास में है भी 44 प्लस में 11, 44 प्लस में 11 बराबर में आपके पास में 55 आ गया। ठीक है, पहले वाली संख्या में 4 जोड़ दो, पहली वाली संख्या के अंदर 4 जोड़ोगे, 11 प्लस में 4 है और माइनस कर दो, तो 11 में से 4 जाएगा तो 11 और 4 कितने होते हैं, 15। इसमें से 15 आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 40 बचेगा। चीज़ें समझ में आ गई। यानी 4 में मेरे पास से जोड़ रहा हूँ पहली वाली संख्या के अंदर, पहली वाली संख्या में 4 जोड़ कर और इन दोनों के योग से मैं माइनस कर रहा हूँ भी। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 16 प्लस में 59, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9, 15 और 1, 5, 6 और 7, 75 हो गया। उसके बाद में माइनस करना है, 16 में से 4 जोड़ो, 16 और 4 20, 16 में से 4 जोड़ोगे तो ये आपके पास हो जाए 16 प्लस में 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस में 20, तो आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये 75 में से 20 जाएगा तो 55 बचेगा भी, 75 में से 20 जाएगा तो 55 बचेगा। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या आ रही है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कतें नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। ए और सी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब ए और सी के बीच में 2 डिब्बे, तो 1 और 2 यहाँ पे सी आ गया। अब सी आपका ऊपर भी आ सकता है, ए आपका नीचे भी आ सकता है भी। आगे इसने क्या बोला भी, के ऊपर केवल बी को रखा गया है, के है ना, उसके ऊपर ओनली फॉर बी को रखा गया, तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे के आ गया, बाकी सारे के नीचे आएंगे भी। सी के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया, तो इसका मतलब एकदम नीचे आपका सी आएगा, तो यहाँ पे मैं सी को रख देता हूँ, तो ए और सी के बीच में 1 और 2 यहाँ पे आपका ए आ जाएगा भी। अब टोटल 7 डिब्बे है, तो 2 और 4 6, 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। चीज़ें समझ में आई। अब देखो इसने क्या बोला भी, जे को डी के नीचे किसी स्थान पर लेकिन आई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया भी। जे है ना, उसको डी के नीचे किसी स्थान पर, तो डी के नीचे, तो डी को मैं यहाँ पे रख दूँ तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी जे को डी के तो नीचे है लेकिन आई के ऊपर है, तो आई को मैं यहाँ पे रख दूँ तो आई के ऊपर हो जाएगा भी। तो ऐसा आपके पास में फिर कौन सा डिब्बा है जो आई के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, आई के ऊपर, आई ये रहा, और ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, तो यहाँ पे आपके पास डी कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करनी है भी। अब इसके अंदर देखो भी, आपको क्या है, व्यंजन और स्वर की संख्या के आधार पर अब इसको अलग नहीं करना भी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले का रिलेशन क्या होगा, पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा भी। अब पहला आपका क्या है, एच है, 8 पे 2 जोड़े तो 10 पे आपका क्या आ गया, जे आ गया, पहले में +2 कर रहा है। 5 और 1 क्या हो गया, 6, यानी ई 5 पे आता, 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 पे आपका एफ आ गया। दूसरे में क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। 11 और 2 13, यानी 2 प्लस कर रहा है भी, 13 पे हमें 8 में से अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 8 और 1 9 हो गया। उसके बाद में एन 14 पे आता, 14 और 2 16,
और के आपका 11 पे आता है 11 और 1 12, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों के अंदर सेम लॉजिक है, प्लस 2 प्लस 1 यानी तीनों में है वो आपका सेम लॉजिक लग रहा है। अलग कौन सा हो जाएगा, जो आपने चेक नहीं किया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी चेक करके देख लो चाहिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देखो भी एफ आपका 6 पे आता है, 6 और 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस 2 कर रहा है भी। और सी आपका कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 और 2 5, यहाँ पे भी 2 प्लस कर रहा है, देख लो भी इसमें प्लस 2 चल रहा है, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1 है भी, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी जो लॉजिक इन इसके अंदर लग रहा है वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, और वही एक लॉजिक आपको क्या है एक ऑप्शन में लगता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखो भी क्यू यू और टी को क्या लिख रहा है, ये एक्स बी और ए लिख रहा है। अब इसमें अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 17 को ये 24 लिख रहा है, तो ये कितना प्लस कर रहा है, 7 प्लस कर रहा है। अभी यहाँ पे 21 में से अगर मैं क्या करूँ भी, 21 में 5 प्लस कर दूंगा तो 21 और 5 26, 26 पे जेड आ जाएगा। 21 में 5 प्लस क्या 26, और फिर 2 प्लस कर दूँ, 5 और 2 7, यहाँ पे भी क्या कर रहा है ये 7 प्लस कर रहा है भी, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है ये 7 प्लस 20 और 7 27, 27 पे वापस ए आ जाएगा। अब देखो भी सभी में 7 प्लस कर रहा है, तो आप देख लो लास्ट वाले में कौन से में 7 प्लस हो रहे हैं। जे आपका 10 पे आता है, 10 में 7 करूँगा प्लस, तो यहाँ पे 10 और 7 17, 17 पे क्यू आना चाहिए, एस नहीं आएगा भी। एल 12 पे आता है, 12 और 7 19, 19 पे एस आएगा भी, ये हो सकता है। जे आपका 10 पे आता है तो 10 और 7 17, 17 पे क्यू आना चाहिए, आर नहीं आएगा भी। एल 12 पे आता है तो 12 में 7 जोड़ूंगा तो 19, 19 पे एस आएगा, आर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है भी, और उसके बाद में आपको देखना भी निष्कर्ष कौन सा सही है। सभी जुकीनी लीक है, सारे के सारे जो जे से जुकीनी है वो किस में आएंगे, लीक में आएंगे भी। ये लो एल से लीक है, और सभी लीक मूली है, तो सारे के सारे जो लीक है वो किस में आ जाएंगे, एम से मूली में आ जाएंगे। और कुछ मूली अजवाइन है, कुछ जो आपकी मूली है वो क्या है, अजवाइन है, तो मूली वाले डायग्राम को अजवाइन वाला डायग्राम है वो ये कट करेगा। ये लो भी कुछ मूली है वो आपकी क्या है, अजवाइन होगी। चीज़ें समझ में आ गया। अब देखो निष्कर्ष क्या है, तो सभी लीक है, सारे के सारे जो लीक है वो क्या है, अजवाइन है। सारे के सारे जो लीक वाला डायग्राम है वो अजवाइन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भी। लीक वाले डायग्राम को अजवाइन वाला डायग्राम कट ही नहीं करा, तो इसका मतलब ये आपका गलत है। उसके बाद में देखो भी कुछ मूली जुकीन है, कुछ जो आपकी एम से मूली है ना, ये देखो इतनी सी जो आपकी मूली है ना, एम से मूली है वो जे से जुकीन में आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। सारी की सारी मूली जुकीन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मूली, कुछ जो आपकी इतनी सी जो मूली है ना वो जुकीन में आ रही है, तो इसका मतलब ये बात सही है, कुछ मूली जुकीन है, तो यहाँ पे ये सही है। दूसरा सही है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं आप, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक और शेयर किया करो भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 7 कैंडिडेट है, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी। तो ये लो भी अपन एक गोल मेज बना लेते हैं, 7 सीटें बना लेते हैं, सभी का मुख सेंटर की ओर है। तो ये लो सभी का मुख सेंटर की ओर, इधर जाएंगे तो ये आपका बायां हो जाएगा, और इधर आएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा भी, दायां हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। अब इसने बोला भी यू के ठीक बाईं और पड़ोस में आर बैठा है। यू को 7 सीटें आपके पास में कहीं पे भी बिठा सकते हो आप। यू के बाईं ओर, यू को मैं यहाँ पे बिठा दूँ, यू के बाईं ओर ठीक पड़ोस में आर बैठा है, तो आपका आर है यहाँ पे आ जाएगा भी। उसके बाद में टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस बैठा है। अब यहाँ पे आपके पास में टी और एस का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है एक बार, तो एक क्या करते हो भी, इसको होल्ड पे रख लो आप, क्या पता आगे कोई रिलेशन निकल जाए। आगे इसने बोला भी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है। अब आर ये रहा भी, और आर के बाईं और दूसरे स्थान पे पी बैठा है, तो आर का बायां ये होगा पहला, और दूसरा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पी बैठा है भी। उसके बाद में आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति, ये पूछा है। तो लेकिन आप पहले जो आपने होल्ड पे रखा था उस पर चलो। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट है अभी, 1 2 2 4 2 6 कैंडिडेट है। यहाँ से एक कैंडिडेट आप गायब कर दो अभी, ठीक है, 6 कैंडिडेट है अभी। अब देखो, अब इसने बोला भी आर के, यहाँ से देखना
टी के दाईं ओर जो आपने होल्ड पर रखा था, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस बैठा है। टी को कहाँ पे बिठाऊं भी, टी को कहाँ पे बिठाऊं, टी को मैं यहाँ पे बिठा दूं और टी का दाएं ये होगा पहला और दूसरा एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बचिएगा कौन सा, क्यू, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। अब पूछा है इसने भी आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच में कितनी है भी, आर का दायां कौन सा होगा, ये होगा। आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच में ओनली फॉर कौन बैठा है, यू बैठा है, एक ही कैंडिडेट है भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें चिन्ह को चेंज कर दो आप, जैसे प्लस माइनस को आपस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड को आपस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 234 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 164 और डिवाइड बाई 2 और प्लस में आपके पास में 37। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 16, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13 और 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 936 माइनस में आपके पास में 8 और ये कितना हो जाएगा 2, 82 और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा 37। अब यहाँ पे 37 को इसके साथ में जोड़ोगे तो आपके पास में 13 हो जाएगा, 3 3 6 और ये आपके पास में 7 और ये 973 माइनस में कितना आ जाएगा भाई 82 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा आपके पास में और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा और ये आपके पास में 8, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 891। गलत कर दिया ना, देखो भी कहीं पे गलत किया है, 234 नहीं है अभी 223 है, सॉरी भाई सॉरी, आई एम सॉरी, गर्मी का मौसम है हो जाता है। ये लो भी 223 है, अभी 223 है, तो 3 चौके 12, 8 और 1 9 और ये आपके पास में हो जाएगा 8, 892 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 8 बार और ये हो जाएगा आपके पास में 2, उसके बाद में ये आपके पास में क्या है प्लस का आपके पास में 37 है, तो यहाँ पे 7 और 2 9, देन उसके बाद में 9 और 3 है 12 और ये हो जाएगा आपके पास में 929 माइनस में 82, तो यहाँ पे आपके पास में कितना बनेगा 7 और 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 8 847 ये तो मिलेगा फिर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे चलो मैं, ये देखो भी अब यहाँ पे आपको पूछा है भी आयरन का कोड क्या है, IRON, आयरन ही बन रहा है अभी, थोड़ा सा इंग्लिश वीक है थोड़ा सा, ठीक है। तो आयरन का कोड क्या है, सबसे पहले जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो भी तो यहाँ पे आयरन IORN आयरन और यहाँ पे भी आयरन, दोनों में आ रहा है अभी कॉमन, जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा था। अब देखो कोड के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में NU है, यहाँ पे NU है और यहाँ पे भी क्या है NU है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा NU, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको देखना है, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, शायद यही कोई प्रोसेस है क्या, जोड़ ही रहा है अभी। तो यहाँ पे पहले क्या कर दिया 10 प्लस कर दिया, 10 और 10 20, फिर क्या कर दिया 11 प्लस कर दिया अभी, ठीक है, उसके बाद में 12 प्लस कर दिया, उसके बाद में 13 प्लस कर दिया, उसके बाद में 14 प्लस करेगा अभी, 10 से 11 12 13 14 इस प्रकार से चल रहा है। तो 10 6 और 4 10 5 6 और 7 यानी 70, कौन सा हो जाएगा ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जैसे इसने लिखा है भी SGHE, इसको क्या लिख रहा है ये लिख रहा है XCMA, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या 19 को 24 लिखा है, इसका मतलब 5 प्लस किया है यहाँ पे, 7 में माइनस कर दिया, 7 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो 3 बचेगा और 8 में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे -4 कर दूँ यानी 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो +5 -4 +5 -4, इसी प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, +5 करोगे तो 13 और 5 18, 18 पे आपका क्या आ जाएगा अभी R आ जाएगा, फिर -4 करेगा, 17 में से 4 गया 13, 13 पे आपका क्या आ जाएगा M आ जाएगा, B आपका 2 पे आता है, 2 में से 5 प्लस कर दो, 2 और 5 7, 7 पे आपका क्या आ जाएगा G आ जाएगा, और O 15 पे आता है, 15 में से 4 गया तो 11, 11 पे आपका K आ जाएगा अभी, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा RMGK कौन सा हो जाएगा अभी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। M आता है आपका 13 पे, 13 में से 2 गया 11, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 पे आपका आ जाएगा 2, ये E -2 कर रहा है। P 16 पे आता है, 16 में से 2 गया 14, 16 में से 2 गया 14, तो 10 में से 2 गया 10 में से 2 गया 8, 8 पे आपका क्या आ जाएगा H आ जाएगा अभी।
उसके बाद में 33 से ये क्या कर रहा है 41 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 जोड़ रहा है। और यहाँ पे संख्या में 8 प्लस 8 कर रहा है, यहाँ पे 41 से फिर प्लस 8 कर रहा है और 49 से प्लस 8 कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस 8 करेगा, प्लस 8 है तो ये हो जाएगा 15 और 6 65 65, यानी प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, प्रत्येक के अंदर है वो -2 कर रहा है। अभी यहाँ पे तो क्या कर रहा है ये -2 कर रहा है और संख्या के अंदर क्या कर रहा है प्लस 8 कर रहा है, तो EH 65 आ जाएगा अभी, EH 65 यानी आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है एस का कोड क्या होगा। सबसे पहले यही देखना है जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, एस आपको ओनली फॉर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इन संख्या के अंदर देखो ऐसा कौन सा है जो कॉमन नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे आपके पास में 6 है, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसका मतलब एस का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी अमन बिंदु एम से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अभी उत्तर की ओर है वो 8 किलोमीटर चलता है, ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, ये लो भी बाएं मोड़ दिया, ये 5 किलोमीटर है, यानी ये आपकी डायरेक्शन होती है ऊपर उत्तर, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण। अब यहाँ पे बाईं ओर 5 किलोमीटर चला दिया, फिर क्या कहता है बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। भी अब 13 किलोमीटर ड्राइव करता है तो वो नीचे की ओर ड्राइव करेगा। भी ये लो भी 13 किलोमीटर ड्राइव किया है। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा, मुख नीचे की ओर है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर वाली साइड में मुड़ेगा। और कितना चलता है भी ये आपका 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 5 किलोमीटर चला दिया हमने। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब 16 किलोमीटर चलेगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, और ये लो भी दाएं मुड़ा तो ऊपर की ओर जाएगा। 16 किलोमीटर चलता है तो ये लो भी हमने 16 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर ये है और 5 ये है, 5 ये 5 ये 5 और 5 10। इसका मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा। भी यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा। अब ये 10 किलोमीटर है आपका और बिंदु P पे रुक जाता है। ये बिंदु P है अभी, और ये बिंदु क्या है आपका A है। आपको क्या करना है A बिंदु पर वापस पहुंचना है। ये A नहीं है, M बिंदु है। M बिंदु पे आपको वापस पहुंचना है, तो आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। अभी नीचे की ओर, नीचे कौन सा दक्षिण है, तो आपको पहली बात तो ये भी दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। अब कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा वो देखो, यानी ये जो लेंथ आपकी, ये जो लेंथ है वो 13 किलोमीटर है। ये टोटल आपके पास में कितनी है, तो ये टोटल आपके पास में एक प्रकार से 16 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ, यहाँ पे मिला दूँ, तो ये भी आपके पास में 13 रहेगी। तो इसका मतलब ये आपके पास में 3 किलोमीटर है। भी ऊपर वाली आपके पास में 3 किलोमीटर रहेगी, ये 3 है ऊपर वाली और ये 8 है। तो यहाँ पे आपके पास में 8 प्लस में 3, तो 8 और 3 11। तो आपको क्या है 11 किलोमीटर है वो दक्षिण में चलना पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका, नहीं, बिंदु M के सापेक्ष P कितनी दूरी पर है। ये देखो भी यहाँ पे बिंदु, क्वेश्चन ये पूछा भी वापस नहीं आना आपको, बिंदु M के सापेक्ष बिंदु P कितनी दूरी पर है। बिंदु P है ना वो कितनी दूरी पे है ये आपको बताना और किस दिशा में है। देखो भी यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो ये आपके पास में M के सापेक्ष आपको ऊपर की ओर पूछा भी, M के सापेक्ष पूछा तो M को सापेक्ष ये P ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर, ऊपर तो उत्तर है। अब कितना है, तो यहाँ से आपके पास में 8 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर ये है, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 कितने हो जाएंगे भी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर है वो उत्तर की ओर है, कौन सा बिंदु, P बिंदु। तो यहाँ पे आपके पास में ये C जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। तो इस तरीके से है वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो हमने सोल्व आउट किए हैं भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक और शेयर किया करो भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और क्लास के एंड पॉइंट पे एक बढ़िया सा कमेंट भी यहाँ पे डाल देना ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं भी। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा
और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।